गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मुद्रा के कार्य देख रहे थे जिसमें हमने मुद्रा के मुख्य और सहायक कार्य पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं आकस्मिक कार्य कि मुद्रा की आकस्मिक कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य भी संपादित किए जाते हैं जो मुद्रा को और भी अधिक उपयोगी और सुविधाजनक माध्यम के रूप में सिद्ध करता है। ठीक है, बहुत सारे इसके आकस्मिक कार्य, जैसे फर्स्ट राष्ट्रीय आय का वितरण की मेजरमेंट जब करते हैं उसका मूल्यांकन भी हम लोग मुद्रा में ही होता है। ठीक है, कि हम चाहे उत्पादन विधि को योग करें या आय विधि, वे विधि जो हम पढ़ के आए थे, तो वर्तमान युग में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किया जाता है जो कि मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। राष्ट्रीय आय का अनुमान भी मुद्रा के मूल्य से लगाया जाता है तथा कुल उत्पादन से प्राप्त मूल्य का समाज के विभिन्न वर्गों को भुगतान भी मुद्रा से ही संभव होता है। तो ये बता रखा राष्ट्रीय आय का वितरण। सेकेंड है साख का आधार, जो क्रेडिट क्रिएशन होती है, जो तरीका है कि कॉमर्शियल बैंक जो है और अपने जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से साख का आधार करती है, मतलब साख निर्माण करती है। तो बता रखा है कि व्यापारिक जो बैंक है उनके साख निर्माण का तरीका मार्केट में लोगों को ऋण उपलब्ध करवाना, जो उसके कस्टमर है, और सेंट्रल बैंक जो है वो साख क्रिएट करती है, करेंसी इश्यूड करके मार्केट में पैसे को जो है लिक्विड एसेट्स को कम ज्यादा करके वो साख को कंट्रोल करती है। ठीक है, कम करती है तो उस समय कंट्रोल होगा। तो बाजारीकरण के इस दौर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऋण जो होते हैं वो बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा जमाएं भी स्वीकार की जाती है। ये सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं, चाहे उधार देना है या उनकी डिपॉजिट को स्वीकार करना है, तो ये सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। संपत्ति की तरलता, संपत्ति की तरलता जो है वो लिक्विड को बताती है, आपकी शोधन क्षमता को बताती है। तो प्रोफेसर जेमकिंस के अनुसार मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य पूंजी तथा धन को तरल रूप प्रदान करना है। तरल रूप से मुद्रा का किसी भी कार्य में तत्काल उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे पास अगर लिक्विड एसेट्स है, अब आप कहोगे तरल रूप का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे पढ़ा था मुद्रा मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य का संचय का मतलब है हमने अपनी मुद्रा को कि कहीं पे भी उससे कुछ खरीद कर किसी और वस्तु में इन्वेस्ट करके संचित करके रख लिया। जैसे हमने सोना खरीद लिया तो वो संचित हो चुका है, तो उसे हम तरल संपत्ति नहीं बोल सकते, अभी उसे सेल करेंगे, फिर वो कैश जो होती है उसको लिक्विड एसेट्स कहा गया। तो प्रोफेसर जेमकिंस के अनुसार मुद्रा एक महत्वपूर्ण कार्य पूंजी तथा धन को तरल रूप प्रदान करना है। तरल रूप से मुद्रा का किसी भी कार्य में तत्काल तुरंत हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो तरलता जो कहीं ना कहीं हम संपत्ति की तरलता मानी गई, लिक्विड एसेट्स इसको माना गया मुद्रा को। मुद्रा के अन्य कार्य, अन्य कार्य कौन कौन से? मुद्रा के द्वारा उपयुक्त कार्यों व अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। जिससे फर्स्ट है शोधन क्षमता। शोधन क्षमता का मतलब है कि वो बताता है कि एक व्यक्ति कितना रिडम्पशन कर सकता है, मतलब कितना वो पेमेंट कर सकता है पर्टिकुलर टाइम पर, उसके पास कितनी जो कैश उसके पास कितनी है। तो मुद्रा की उपलब्धता आर्थिक एजेंट व्यक्ति या फर्म की शोधन क्षमता की सूचकांक होती है। हाँ, ये व्यक्ति है इतना पेमेंट कर देगा। समाज में जिस भी किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है उसके भुगतान करने की क्षमता होती है कि उसके पास कितनी लिक्विड एसेट्स है, वो कहलाती है शोधन क्षमता सूचकांक, की वो अपनी लाइबिलिटी का इतनी लिमिट तक वो पेमेंट कर देगा। अगला, मुद्रा इच्छा की वाहक। मुद्रा इच्छा की वाहक की मुद्रा एक ऐसी वस्तु या माध्यम है जो मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है, कि इसी के आधार पर वो निर्णय लेता है कि उसे कोई पर्टिकुलर वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुद्रा की सहायता से व्यक्ति अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उपभोक्ता जिस वस्तु के लिए सबसे अधिक कीमत देने को तत्पर होता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन बाजार में अधिक किया जाता है। तो इसलिए पूंजीवाद में बाजार की प्रसिद्ध कहावत है कि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में कहीं ना कहीं मुद्रा का अहम योगदान होता है। ये तो थे इसके कार्य। इनमें बता दें कि इनमें से पूछा जाता है मुद्रा के कौन कौन से कार्य थे। मुद्रा के मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। मुख्य कार्य में विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। सहायक कार्य में भावी भुगतान का आधार या मूल्य संचय का साधन, कह सकती है हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य में सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता, और अन्य कार्य में शोधन क्षमता और इच्छा की वाहक। तो ये सारे जो कार्य है वो हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं मुद्रा के महत्व। मुद्रा का महत्व क्या है? मुद्रा जो है बाजार अर्थव्यवस्था की धुरी है, यानी बाजार को संचालित करने में अहम योगदान है। आर्थिक विकास का मापन है वो भी मुद्रा के तहत ही होता है। अर्थव्यवस्था में बचतों को निवेश में परिवर्तित करना, की जो भी सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, यानी आप जो उसको बैंकों में जमा कराते हैं और बैंक क्या करती है उस पैसे को उधार देकर क्रेडिट क्रिएट करती है या लोन उनको देती है, इन्वेस्ट करती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, मुद्रा के द्वारा श्रम का विभाजन हो जाता है, विशिष्टीकरण हो जाता है कि उनकी कितना उनको पेमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग।
आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, मुद्रा के द्वारा कहीं ना कहीं आपके आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी वस्तु के खरीदने को या उत्पादन से लेकर आराम से अपने निर्णय आवश्यकता अनुसार निर्णय ले सकते हो। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, कि ये कहीं ना कहीं ये सोशल प्रेस्टिजियस बोल सकते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है कि आपके पास कितनी क्या मुद्रा है, ठीक है, आप किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो, कि वो आपके मूल्य के संग्रहण को बताती है। कि माना गया है कि इस युग में कि कहीं ना कहीं जिसके पास ज्यादा है मुद्रा, वो कहीं ना कहीं मूल्य संग्रहण ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा उसके लिए बढ़िया है। अब इसको लाइन टू लाइन देखते हैं। फर्स्ट, बाजार व्यवस्था की दूरी। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थ है बाजार में व्यवस्था में विनिमय का सरल माध्यम, अतः बाजार व्यवस्था में समस्त लेन देन मुद्रा के माध्यम से की जाते हैं। आर्थिक विकास का मापक। आर्थिक विकास के मापक का मतलब मुद्रा देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास का मापक है। लोक हितकारी सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, तो वो कहीं ना कहीं मुद्रा के द्वारा ये जो है वो बजट वगैरह बनता है और आर्थिक विकास की दिशा कहीं ना कहीं निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश में परिवर्तन। कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी करेंसी वगैरह लोग जो है अपनी करेंसी को कहां जमा, मुद्रा को कहां जमा करवाते हैं, बैंकों में जमा करवाती है, और बैंक क्या करती है, लोन देती है लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी साख का निर्माण करती है। तो अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश में परिवर्तन, यानी अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा की जाने वाली बचतें मुद्रा के रूप में संग्रहण करके बैंकों में जमा की जाती है और जो भविष्य में निवेश का आधार बनती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। मुद्रा के माध्यम से देश में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण करके उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाता है, जो मुद्रा से संभव होता है। अगला, आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों ही बाजार में विवेकानुसार निर्णय लेने से हेतु स्वतंत्र होते। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा, मुद्रा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ मूल्य संग्रहण की सुविधा भी प्रदान करती है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कहीं ना कहीं देती है। तो ये मुद्रा के महत्व, यानी बाजार को संचालित करने में, अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करने में, आर्थिक विकास में, श्रम का विभाजन करने में, बचत को निवेश में परिवर्तित करने में, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सारे मुद्रा के महत्व है। अब देखो आगे, उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट है कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, किंतु फिर भी कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित में रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि अनियंत्रित होने पर यह मुद्रास्फीति को कारण बनती है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन वगैरह जो कहीं ना कहीं होने पर इसके नुकसान भी आपको उठाने पड़ सकते हैं, मुद्रा की जो वैल्यू वगैरह जो होती है वो भी डाउन हो सकती है। इसलिए किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी भी है, इसलिए मुद्रा को सही तरीके से संभालना भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण का मतलब है चलन में जो करेंसी है उसकी वैधानिकता और सर्वग्राहिकता, ये दोनों ही गुण समाप्त कर देना और एक सादे कागज के समान हो जाना, मार्केट में उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहलाता है विमुद्रीकरण। कि जब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक काले धन अथवा नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए चलन में पुरानी मुद्रा की वैधानिकता समाप्त कर दे और उसके स्थान पर नई मुद्रा की जाए, इस प्रकार अवैध तरीके से अर्जित जो काला धन और जो नकली करेंसी होती है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है उनकी वैधानिकता समाप्त हो चुकी है, तो अपने आप ही उनका भी महत्व नहीं रहेगा। तो ये हमने मुद्रा के सबसे पहले मुद्रा की परिभाषाएं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसकी कठिनाइयां या समस्याएं बोल दो, मुद्रा की डेफिनेशन, मुद्रा के अलग अलग कार्य, ठीक है, मुख्य, सहायक, आकस्मिक और अन्य कार्य, मुद्रा के महत्व, विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग देख सकते हो, अभी इसको अभी करवा दे। निम्न में से M2 ज्ञात कर सकते हैं, तो M2 का मतलब बताया था M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाएं, ये M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाई, ये M2 का अर्थ हो गया। तो M2 ये रहा M1 प्लस डाकघर बचत बैंक व्यवसायिक बैंकों की डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाई, ये होगा D, पहले का D सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का मुख्य कार्य है? मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम, नोटों का मापन, बिलों का भुगतान, साधनों की कार्य क्षमता। विनिमय का माध्यम जो है ये मुख्य कार्य है, सही है। अगला, मुद्रा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, साख का आधार, मूल्य मापन, मूल्य स्थिरता, इसमें डी जो आंसर है वो इसका नहीं है। वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयां निम्न में से कौन सी है? कौन कौन सी कठिनाइयां? दोहरे संयोग कठिनाइयां है, मुद्रा मूल्य ज्ञात न होना ये भी है, भावी बचत संभव नहीं, तो उपरोक्त सभी। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है।
वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है जहां पर लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु के बदले में वस्तु खरीदते और बेचते हैं, वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। कोई भी वह वस्तु जो सरकार के द्वारा जिसमें वैधानिकता और सर्वग्राहिकता की गुण विद्यमान हो और जो आसानी से मार्केट में उनके माध्यम से हम लोग क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के दो प्रमुख कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ठीक है, वस्तु विनिमय की कोई दो कठिनाइयां, दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य का मापन न हो पाना, भावी बचत संभव नहीं। मुद्रा उपभोक्ता के निर्णय का अधिकार किस प्रकार होता है? मुद्रा जो है उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है कि मुद्रा के द्वारा ही कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि तो मुद्रा के द्वारा कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उसने मुद्रा का संचय कितना है उपभोक्ता के पास, उसने किस रूप में उसको संचित कर रखा है और वो किस प्रकार से किन वस्तुओं और उपभोक्ताओं सेवाओं को खरीदता है। ठीक है, तो मुद्रा के द्वारा ही उसके निर्णय को प्रभावित होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली को एक उदाहरण देकर समझाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली बताती है वस्तु के बदले में वस्तु प्रदान करना, यानी खरीदते और बेचते समय विनिमय के माध्यम में जो है कहीं ना कहीं मुद्रा यूज नहीं होती, वस्तु के बदले वस्तु हम बेचते हैं। जैसे हमने गेहूं के बदले में कपड़ा खरीद लिया, ठीक है, अगले को गेहूं दे दिया और हमने कपड़ा खरीद लिया, तो ये जो था वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हो? तो मुद्रा के मूल्य का क्या मतलब है? तो मुद्रा के मूल्य का मतलब है कि मुद्रा की क्रय शक्ति से, मुद्रा के मूल्य मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति से, अर्थात कि हम किसी भी वस्तु की एक यूनिट को वस्तु एवं सेवाओं की जितनी इकाई क्रय की जा सकती है वह मुद्रा का मूल्य कहलाता है। अर्थात मुद्रा की एक इकाई द्वारा मुद्रा की एक इकाई द्वारा, या जैसे मान लो 100 रुपए या 10 रुपए में आप कितनी वस्तु जो है किसी भी वस्तु और सेवाओं की जितनी इकाइयां खरीद सकते हो, मुद्रा के मूल्य का मापक कहलाता है। ठीक है, जैसे एक यूनिट 10 रुपए की, वो मुद्रा के मूल्य का मापक होती है। वर्तमान युग में मुद्रा के महत्व को समझाइए। तो बाजार अर्थव्यवस्था की धुरी है, अर्थव्यवस्था का संचालन, आर्थिक विकास, श्रम विभाजन, श्रम बचतों का निवेश में परिवर्तन, आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, ये सारे मुद्रा के महत्व है। मुद्रा के आकस्मिक कार्य कौन कौन से है? तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य थे राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार और संपत्ति की तरलता। मुद्रा के दो सहायक कार्य, भावी भुगतान का आधार, क्रय शक्ति, भावी भुगतान का आधार यानी फ्यूचर में हम पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट वगैरह देकर उसकी कैलकुलेशन करके। मूल्य संचय का साधन, कि जो है मूल्य को हम जो मनी को है वो सेव करके रख सकते हैं किसी भी स्वरूप में, मतलब कि लैंड खरीद सकते हैं या अपना जो है बिल्डिंग वगैरह या गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह। क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी हो सकता है आसानी से, कि हम अपने बिहाफ पे किसी को भी पेमेंट करके कुछ वस्तु खरीद और बिक्री कर सकते हैं। तो ये जो थे हमारे मुद्रा के कार्य वगैरह थे। मुद्रा के प्रमुख कार्यों को विस्तार से वर्णन, जितने हमने पढ़े सबको समझाना। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके जो 6 दोष हम लोग पढ़ गए थे, मतलब समस्याएं जो थी उनको समझाना। मुद्रा का अर्थ परिभाषाएं स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालना। मुद्रा की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा और उसके जो महत्व है, जो लास्ट वाले पढ़ के आए थे अभी, ये 6-7 महत्व है वो आपको याद होने चाहिए। थैंक यू।